कोलकाता में जो रेसिडेंट डॉक्टर के साथ यह रेप और मर्डर की घटना हुई, उसके बाद पूरे देश में आक्रोश देखा जा सकता है। और ऐसा आक्रोश हमने इसके पहले निर्भया केस में भी देखा। निर्भया केस के बाद भी सरकारों ने बहुत सारे लॉज लेकर आए और हमें लगा कि शायद अब ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। आज फिर से वही साइकिल रिपीट हो रही है कि घटना हो चुकी है, जनता प्रोटेस्ट कर रही है, तो अब सरकारों को दबाव में आकर काम करना पड़ रहा है। वरना कोलकाता वाले केस में सरकार जिस तरीके से शुरू से ही कल्प्रिट्स को बचाने में लगी है, वो तो पूरा देश देख ही चुका है। शुक्र है कि टाइम पर डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया और उसके बाद देखते देखते एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट बन गया। वरना ये मामला भी बाकी मामलों की तरह ही दब जाता जो कि इस हॉस्पिटल में पहले हो रखे हैं। ये इस हॉस्पिटल का कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। अब तो ऐसा भी लग रहा है कि इस हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ इलीगल जरूर होता रहा है, जिसकी वजह से लगातार सस्पिशियस मौतें हम देख रहे हैं। ये आर्जिकल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के ऊपर इतने सालों से इतने सारे इल्जाम लगते आए हैं, जिसे देखकर आम आदमियों तक को भर इस पे शक हो जाए, लेकिन स्टेट मशीनरी को कभी कुछ पता नहीं चला, या ये सब स्टेट मशीनरी के अंदर ही हो रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि वो मॉब वहां तक कैसे पहुंचा, इन सब सवालों के जवाब ही नहीं है राज्य सरकार के पास। अगर राज्य सरकार ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पा रही है, तो कम से कम सीएम रेजिग्नेशन दे दे, जिससे कि कम से कम पीड़िता को न्याय तो मिल जाए। लेकिन चीफ मिनिस्टर के बिहेवियर से तो लग रहा है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वे प्रोटेस्ट करती हैं, लेकिन वो प्रोटेस्ट कर किसके खिलाफ रही हैं? क्योंकि स्टेट में चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर, ये तीनों ममता बनर्जी खुद ही हैं। इसके अलावा अगर कोई इनके खिलाफ कुछ बोल दे रहा है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा। कोलकाता पुलिस ने जितने टाइम लोगों को नोटिसेस भेजने में लगाए हैं, अगर वो उसमें से वो थोड़ी भी मेहनत कर लेते तो वो कल्प्रिट्स को पकड़ सकते थे। लेकिन क्या कर सकते हैं, सरकार का दबाव जो है, कोलकाता पुलिस कुछ कर नहीं सकती है। अगर कर सकती होती तो शायद जब पहला केस आया था उसी वक्त वो एक्शन लेती और शायद आज हमें ये सब दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब जरूरत है कि हम सब इसके खिलाफ बोलें, और अगर ये एक नेशन वाइड प्रोटेस्ट बन गया है तो इस बार हमें ये भूलना नहीं है। जैसे निर्भया के बाद एक बार हम सब भूल चुके थे, लेकिन हमें फिर से वो देखने मिल रहा है ना, तो इस बार हम सब एकजुट होकर एक आवाज बनना है, जिससे कि सरकार कड़े से कड़ा कानून लेकर आए, वुमेन्स की सेफ्टी इंश्योर की जाए हर जगह पर, चाहे वो उसका वर्क प्लेस हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, मॉल्स हो। इसके अलावा जुडिशरी इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई करे, ये कल्प्रिट्स जल्द से जल्द पकड़ाएं, और उनकी सजा भी फांसी से कम तो होनी ही नहीं चाहिए। इन्हें जेल में रखकर टैक्स पेयर्स के पैसे इन पर वेस्ट नहीं होने चाहिए। तो इस बार जरूरत है एकजुट एक आवाज बनने की, जिससे कि एक तो पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिले, और दूसरा कि इस तरह के मामले समाज में होना बंद हो जाए। सो आई होप कि हम सब इन सब मामलों पर, पॉलिटिकल पार्टी, अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी, जो भी हमारे इतने डिविजन्स हैं, इनसे ऊपर उठकर एक ह्यूमन की तरह सोचें और ऐसे मामलों पर चुप्पी तो बिल्कुल न साधें। क्योंकि अगर हम ऐसे मामलों को देखकर नज़रअंदाज कर रहे हैं तो हम ऐसे मामलों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज ज़रूरत है पूरे देशवासियों को साथ आने की और ऐसे मामलों में के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाने की। जय हिंद, जय भारत।